नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी को लेकर बड़ा अपडेट या बड़ा खुलासा भी हम कह सकते हैं, और ये खुलासा होने वाला है एग्जाम से पहले ही। अगर आप भी सीईटी मेंस एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर सीईटी आपने दिया है और आप सीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं तो, क्योंकि साथियों सीईटी का कच्चा चिट्टा जारी होने का इंतजार सभी युवाओं का था, और आपको पता है कि एचएसएससी चेयरमैन साहब की तरफ से बार बार जो पारदर्शिता के लिए कदम उठाए जाते हैं वो बेहतरीन कदम है साथियों, क्योंकि जो हम जानकारी अब आपको बताने जा रहे हैं वो भी इसी से रिलेटेड है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हो, एचएसएससी की हो, एचपीएससी की हो, या फिर साथियों कोई भी हरियाणा की किसी भी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती हो, सभी इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आपको बता दें साथियों कि एचएसएससी की जो भी सीईटी के तहत ग्रुप सी की 32,000 के लगभग पदों पर भर्तियां होनी है, उनमें सीईटी मेंस एग्जाम के जो 13 ग्रुप हैं, वो जो हमने सुबह न्यूज दी थी, उन 13 ग्रुपों में साथियों 4 गुना भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं। वो जानकारी आप तक पहुंचा दी गई थी सुबह ही वीडियो बनाकर। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आपके साथ शेयर करनी बहुत ही जरूरी है कि एचएसएससी एक नया बदलाव हम कह सकते हैं या नया ट्रेंड कह सकते हैं, एक नया प्रोसेस के साथ सीईटी का जो कच्चा चिट्ठा है, सीईटी की जो लिस्ट है वो जारी करने वाला है। आपने सीईटी का रिजल्ट देखा था, उस रिजल्ट में प्रोविजनल भी लिखा आया था। उसके बाद साथियों लिंक एक्टिव किया गया और उसमें कहा गया कि जो कैंडिडेट नंबर, जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं, क्योंकि प्रोविजनल रिजल्ट उन्हीं का लिखाया था साथियों जिनका डाउट था, तो जो कैंडिडेट नंबर विड्रा करना चाहते हैं वो कैंडिडेट नंबर विड्रा भी कर सकता है। और अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी कारणवश नंबर नहीं मिल पाए हैं और वो इलिजिबल है या नंबर लेने के लिए वाजिब है, तो उस कैंडिडेट को क्लेम करने के लिए भी कहा गया था कि वो अपने 5 नंबर क्लेम कर सकता है। तो साथियों 10,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने नंबर विड्रा किए हैं, यानी कि उनको 5 नंबर दे दिए गए थे, वो कैंडिडेट नंबर विड्रा कर चुके हैं। जब मार्च में लगभग ये लिंक एक्टिव हुआ था, तो जब भी ये लिंक एक्टिव हुआ या फरवरी में साथियों जब भी हुआ था, तब 10,000 कैंडिडेटों ने नंबर विड्रा किए हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेटों ने नंबर क्लेम किए हैं उनके भी एचएसएससी ने प्रोविजनल तौर के ऊपर फिलहाल नंबर उनको दे दिए गए हैं, लेकिन अभी उनके डीवी के समय उनको डॉक्यूमेंट्स जांच से गुजरना होगा साथियों। सबसे इसमें और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सीईटी का रिजल्ट है वो अब फिक्स हो गया है। यानी कि सबको ऐसा लग रहा था कि जो रिवाइज रिजल्ट होगा या साथियों जो अपडेट हुआ था जिसमें कई कैंडिडेटों ने नंबर विड्रा किए हैं, कई ने क्लेम किए, उसके बाद क्या रहेगा, तो फिलहाल तो कैंडिडेट अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से खुद नंबर देख सकता है, किसी दूसरे का नंबर है वो हम नहीं देख सकते। लेकिन सीईटी के मेंस एग्जाम से पहले एचएसएससी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी कैंडिडेट 4 गुना में आएंगे उन कैंडिडेटों के लिए साथियों 4 गुना के लिए जो प्रोसेस है वो ग्रुप में जरूर बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी कैटेगरी वाइज और कास्ट वाइज इसमें महत्वपूर्ण, यानी कि एचएसएससी अभी मंथन कर रहा है और कोई भी गलती ना रहे उस हिसाब से कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज 4 गुना कैंडिडेटों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, या उसमें जो भी कमी ना रहे उसके ऊपर मंथन चल रहा है साथियों। लेकिन जब भी 4 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा तो उन 4 गुना से पहले उनकी लिस्ट जारी की जाएगी जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर लिए हैं। यानी कि साथियों सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर वालों की लिस्ट जारी होगी, और उस लिस्ट से साथियों जो डाटा सार्वजनिक किया जाएगा उससे आप भी पता कर सकते हैं कि किस कैंडिडेट को ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर दिए गए हैं, किस बेस पर ये नंबर दिए गए हैं। और अगर उस कैंडिडेट ने गलत क्लेम कर रखा है तो आप आपत्ति जता सकते हैं। लेकिन पहले प्रोसेस ये था साथियों, कोई भी साथी आपत्ति जता सकता है। अब एचएसएससी ने प्रोसेस में थोड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव यह है कि अगर आप आपत्ति, किसी कैंडिडेट ने गलत नंबर ले रखे हैं और आप उसके ऊपर आपत्ति जताना चाहोगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद वो आपत्ति दर्ज कर दी जाएगी। और
आपका नंबर या आपका नाम या आपकी कोई भी जानकारी उस कैंडिडेट तक नहीं पहुंचेगी जिसके खिलाफ आप आपत्ति लगा रहे हैं, यानी कि उसको नहीं पता लगेगा कि आपने उसके लिए आपत्ति लगाई है, लेकिन आपके नंबर पर ओटीपी यानी एक्सेसर के पास जरूर आपका डाटा रहेगा कि आपने उसके खिलाफ जो आपत्ति लगाई है। क्योंकि साथियों, अगर आपको लगता है कि आप उस एक नंबर से रह गए हैं 4 गुना की कट ऑफ में आने से, तो और वो कैंडिडेट गलत नंबर ले रहा है, तो आप उसको अगर हटवाओगे, उसके खिलाफ आपत्ति लगाओगे, आपको पता है, तो इसमें एक तो ये फायदा रहेगा कि कोई कैंडिडेट गलत आपत्ति नहीं लगाएगा। आपको पता है उसके घर में जॉब है और उसने 5 नंबर बिना जॉब के ले ली, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें यह भी फायदा रहेगा कि जो कैंडिडेट सही है यानी कि निर्दोष कैंडिडेट है, उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और जो कैंडिडेट दोषी है वो बच भी नहीं पाएगा, उसको गलत नंबर भी नहीं मिलेंगे। मेंस एग्जाम से पहले ये प्रोसेस किया जा रहा है। इसका फायदा ये मिलेगा साथियों कि अगर कोई कैंडिडेट सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का गलत फायदा लेकर अगर मेंस एग्जाम दे जाता, तो उसके बाद तो साथियों उस कारण से कोई निर्दोष कैंडिडेट है वो एग्जाम देने से रुक जाता। अब उससे पहले अगर ये प्रोसेस होता है तो साथियों जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वही 4 गुना में जाकर और एग्जाम दे पाएगा। तो ये एक अच्छा कार्य हम एचएससी का कह सकते हैं, बड़ा फैसला लिया गया है। सीईटी मेंस एग्जाम से पहले ही आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो साथियों, इस फैसले के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। मेंस एग्जाम की एग्जाम डेट का ऑफिशियल नोटिस भी जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।